आप देख रहे हैं HN न्यूज़। HN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 5 मिनट में 10 अहम खबरें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जुमेरात को हिजाब पर पाबंदी के मामले की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी। ये समाअत का लगातार 5वां दिन था, जिसे अब जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अदालत ख्वातीन मुस्लिम तलबात के एक ग्रुप की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि इन्हें सरकारी हुक्मनामे की बुनियाद पर हेड स्कार्फ की वजह से क्लासों में जाने से मना किया गया है, जिसमें हिजाब पोश तलबात के क्लासों में दाखिले पर पाबंदी है। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने एक बयान जारी किया है और ऐलान किया है कि बेंगलुरु के कई इलाकों को 17 से 19 फरवरी तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक बिजली की रुकावट बेस्कॉम की अपग्रेडेशन और देखभाल की वजह से होगी। काबिल जिक्र बात यह है कि कर्नाटक की राजधानी को काफ़ी अरसे से बिजली की कटौती का मसला दरपेश है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट जल्द ही डिजिटल मीडियम के जरिए रुकनियत साजी मुहिम चलाने के लिए तैयार है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से राब्ता कायम करना है। पार्टी मेंबरान की 100% सदाकत को यकीनी बनाने के लिए ज़िला, ब्लॉक और बूथ की सतह पर एक चीफ इनरोलर और एक इंदराज का तकर्रुर करेगी। रियासत में पार्टी के एक सीनियर लीडर ने दावा किया है कि कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत बीजेपी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकनियत इंचार्ज के राजू जुमेरात को भोपाल का दौरा करने वाले हैं, ताकि इस डिजिटल मेंबरशिप मुहिम के लिए एक तफसीली मंसूबा तैयार करें। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा कि डिजिटल मेंबरशिप मुहिम के लिए एक मुकम्मल मंसूबा आज की मीटिंग की समिति में तैयार किया जाएगा। पार्टी में शामिल होने वाले नए अरकान की तस्दीक के बाद इन्हें AICC की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 146 मुसाफिरों के साथ अमृतसर जाने वाली वस्तारा की परवाज़ ने जुमेरात को हवाई जहाज़ में तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। इतलात के मुताबिक पायलट को टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद इसने फौरी तौर पर एयरपोर्ट हुक्काम से रब्ता किया। हवाई अड्डे पर एक सीनियर पुलिस एहलकार की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक इन्हें जुमेरात की सुबह 10:15 पर हंगामी लैंडिंग के हवाले से कॉल मौसूल हुई। काबिल जिक्र बात यह है कि इमरजेंसी टर्मिनल नंबर 2 के रनवे नंबर 28 पर लगाई गई थी, जो घरेलू परवाज़ों के लिए बंद है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंच गई। फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया कि हंगामी लैंडिंग की इत्तला मिलने के बाद 6 फायर इंजनों को इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। ताहम हुक्काम के मुताबिक परवाज़ बाहिफाजत लैंड कर गई और इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तफसीलात बताते हुए वस्टारा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि 17 फरवरी 2022 को दिल्ली से अमृतसर जाने वाली वस्टारा की परवाज़ 697 UK में तकनीकी खराबी का पता चला। एहतियाती कदम के तौर पर पायलट्स ने वापस पलटने और बाहिफाजत लैंड करने का फैसला किया। IGI एयरपोर्ट तर्जुमान ने कहा। गुजरात के वलसाड ज़िले में रियासती ट्रांसपोर्ट की बस में सफ़र करते हुए हिंदुस्तानी साख्ता गैर मुल्की शराब के साथ पकड़ी गई। एक 70 साला खातून 15 फरवरी को वापस टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर मुर्दा पाई गई। पुलिस मुतवफ़ी की शिनाख्त 9 सारी की रहने वाली लता उर्फ सशीला गावानी के तौर पर की गई है। पुलिस ने हादसाती मौत का मुकदमा दर्ज करके लाश वर्षा के हवाले कर दी। आम के मुताबिक वापी पुलिस ने मंगल की शाम गुजरात की सरहद पर पड़ोसी यूनियन टेरिटरी दमन से आने वाली रियासती ट्रांसपोर्ट की बस को रोका। मुसाफिरों की जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने खातून को इसके बैग में शराब की बोतलें पाईं। खातून को वापी टाउन पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां ख्वातीन पुलिस एहलकारों ने इसका जिस्मानी मुआयना किया। पुलिस ने इसके कब्जे से 9,375 रुपये की IMFL शराब की 66 बोतलें और पाउच जब्त किए। पुलिस ने कहा कि उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा नशे में भी पाया और इस पर इम्तना एक्ट के दफ़ा 65-86 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भुवनेश्वर के ओल्ड टाउन में खुदाई के दौरान मुजस्समे समेत सजावट वाले पैनल्स के साथ एक तिरछी छत मिली। ओल्ड टाउन में भाबानी शंकर मंदिर के पीछे वाक़ई ये पैनल जुनूब मगरिब की समित से मिले हैं, जिनमें इंसानी शख्सियत की तस्वीर कुशी की गई है। मंदिर ASI सुप्रिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट भुवनेश्वर सर्कल और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा, मुजस्समे फितरत के लिहाज से मुनफरिद हैं, क्योंकि
इस तरह की सजावट भुवनेश्वर के मौजूदा मंदिरों में से किसी में नहीं मिल सकती। झुकी हुई छत ज़मीन से 2.5 मीटर नीचे पाई गई थी और आराइशी पैनल इसी तरह के हैं जो एक हफ्ता कबल साइट से मिले थे। देवला कॉम्प्लेक्स में भवानी शंकर मंदिर के पीछे खुदाई के दौरान भगवान विष्णु का एक कदीर मुजस्समा, एक नोश्ता धात के बर्तन के टुकड़े और एक आराइशी पैनल का पता चला। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जारी असेंबली इंतखाबात के दरमियान सोशल मीडिया पर एक पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि अगर कोई भी चैलेंज वोट दर्ज कर सकता है अगर इसका नाम गुमशुदा है। इंतखाबी फहरिस्तें वायरल पैगाम में कहा गया, जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे और देखें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो बस अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाएं और सेक्शन A39 के तहत चैलेंज वोट के लिए कहीं और अपना वोट डालें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जाली खबरों को मुस्तरद कर दिया है। ट्विटर पर लेकर पोल पैनल ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो जाली है। ECI ने ट्वीट किया, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर तकरीबन 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये पहला मौका है कि साबिका मर्द से मोहब्बत के इतराफ़ के साथ मुकम्मल तौर पर बड़े हो गए हैं। आलिया इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म गंगूबाई का काठियावाड़ी की तशहीर में मसरूफ़ है। ऐसा ही एक जज्बाती इंटरव्यू इसने रणबीर के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में वाज़ेह तौर पर बात की। आलिया ने कहा कि वो रणबीर के साथ गहरी मोहब्बत में है और वो इनके साथ अपने ताल्लुकात में बहुत आरामदा है। अदाकार जो इस वक्त बर्लिन में संजय लीला बंसाली की हिदायतकारी में बनने वाली स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो रणबीर से मोहब्बत करने के बारे में झूठ नहीं बोलेंगी क्योंकि वो ज़िंदगी के इस मोड़ से गुजर चुकी हैं जहां वो अपने जज्बात को छुपाएगी। उसने जुमेरात को कनाडा के दिफाई तर्जुमान डैनली बुथिलर का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि कनाडा की मिलिट्री पुलिस ने मज़ीद 2 फौजियों से तफ्तीश शुरू कर दी है जो मुबैना तौर पर कोविड-19 पाबंदियों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज की हिमायत में मुलव्विस थे। शादीशुदा खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके शौहर ने इसे 3 तलाक दी। 31 साल मुतासरा जो कॉरेंज अहमदाबाद की रिहायशी है अपने शौहर और ससुराल वालों पर जहेज के लिए जहनी तौर पर हिरासा करने और हमला करने के इल्ज़ाम भी लगाया है। खातून ने मंगल की रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि इसके ससुराल वालों ने शादी के बाद इसे जहेज के लिए तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। शादी के बाद खातून 2008 में अपने ससुराल के साथ नादिया शिफ्ट हो गई। शौहर 3 तलाक देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सास, ससुर और शौहर ने दिसंबर 2021 में इससे अपने वालिदीन से 1 लाख रुपए लेने को कहा, जिसके बाद इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। मुतासरा ने दावा किया कि इसे पहले की तरह बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। झगड़े के बाद इसकी 5 साला बेटी ने दूध और नाश्ता मांगा। शिकायत के मुताबिक जब वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही थी इसी वक्त इसके शौहर ने इससे दूध भी मंगवाया, लेकिन इसने पहले शौहर को नाराज़ करते हुए अपनी बेटी को दूध पेश किया। इस तरह की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहले पहुँचे।